सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। सारनाथ थाना क्षेत्र में मजदूर की मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव। डीएवी पीजी कॉलेज में पूरा छात्रों का हुआ जुटान, भूली बिसरी यादों को साझा कर पुरानी स्मृतियों में खो गए पूरा छात्र। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। और एमसीकेएस फूड फॉर द हंगरी फाउंडेशन उत्तर प्रदेश का आयोजित हुआ 16वां स्थापना दिवस समारोह। और अब समाचार विस्तार से। सारनाथ थाना क्षेत्र में एक मजदूर की मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। सारनाथ थाना क्षेत्र में एक मजदूर की मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। ग्रामीणों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। यह घटना गुरहुपुर सारनाथ के रहने वाले विकास उर्फ विक्की राजभर से संबंधित है। उनकी मौत एक निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिरने से हुई थी। मृतक के पिता दिनेश राजभर की तहरीर पर मकान मालिक और ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। दिनेश राजभर ने आरोप लगाया कि पुलिस विपक्षियों से मिली हुई है और उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। इस कथित निष्क्रियता से नाराज होकर मृतक के परिजनों, महिलाओं और अन्य ग्रामीणों ने सारनाथ थाने पर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर कार्यवाहक थाना प्रभारी अजय शुक्ला मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को 48 घंटे के भीतर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। मृतक के साथी संदीप राजभर ने घटना का विवरण देते हुए बताया कि होली से एक दिन पहले 3 मार्च को वह अपने दोस्त दशरथ और विकास और विक्की के साथ बैठा था। तभी गांव का शुभम राजभर उन्हें नई बाजार पतेरवा स्थित एक निर्माणाधीन मकान पर मजदूरी के लिए ले गया। मिट्टी गीली और कच्ची होने के कारण सभी ने काम करने से इनकार कर दिया था। संदीप के अनुसार मकान मालिक बम सिंह ने मजदूरों को कट्टे से धमकाकर जबरदस्ती काम करने को मजबूर किया। इसी दौरान मकान की शटरिंग अचानक गिर गई, जिससे संदीप, दशरथ, शुभम और विकास उर्फ विक्की घायल हो गए। सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने विकास उर्फ विक्की राजभर को मृत घोषित कर दिया। संदीप राजभर ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के 10 दिन बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया, जिसके कारण ग्रामीणों ने आज थाने का घेराव किया। होली का समय था 3 तारीख को, हम लोग घर पर थे तो फोन आया रियाज अहमद और शुभम का, राजभर का, तो बोले कि ढलाई होगा, आज काम पर आ जाइए। तो हम लोग वहाँ जाने के बाद हम लोग देखे कि मिट्टी नीचे का कमजोर होने के कारण ढलाई हो रही थी, तो पानी के सहारे, बल्ली के सहारे पानी नीचे जा रही थी, तो मट्टी दब रही थी बल्ली गिरने के कारण। तो हम लोग बाहर निकल के कि हम लोग काम करने से मना किए, तो बम सिंह ने बोला, जो मकान के मालिक है, बोला कि अगर बाहर निकलोगे तो तुम लोग गोली मार देंगे, कट्टा दिखाते हुए बोला। तो हम लोग डर के मारे काम करना शुरू किया, जिसके कारण सेंट्री दबने के कारण तो विक्की राजभर की मौत हो गई। एमसीकेएस फूड फॉर द हंगरी फाउंडेशन उत्तर प्रदेश का 16वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। गुरुवार को एमसीकेएस फूड फॉर द हंगरी फाउंडेशन उत्तर प्रदेश का 16वां स्थापना दिवस समारोह ओम श्री काया कल्पम खोजवा पुस्तकालय वाराणसी में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संजय गुप्ता, संयोजक आर्थिक प्रकोष्ठ भाजपा काशी क्षेत्र ने संस्था द्वारा जरूरतमंद लोगों को भोजन एवं राशन वितरण तथा बच्चों की शिक्षा व्यवस्था जैसे कार्यक्रमों की विशेष सराहना की और संस्था के सदस्यों तथा ट्रस्टियों को साधुवाद दिया। विशेष अतिथि डॉक्टर अनुपमा सिंह ने बच्चों को गिफ्ट वितरण किया और चाइल्ड एजुकेशन कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और उनको तैयार करने की जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। संस्था द्वारा किए जा रहे इस तरह के कार्यक्रम को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के मैनेजिंग ट्रस्टी के जायसवाल ने किया और उन्होंने बताया कि संस्था का प्रमुख उद्देश्य असहाय एवं जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन और राशन प्रदान करना है। हमारी संस्था प्रतिदिन विभिन्न स्थानों पर 500 लोगों को भोजन वितरित करती है और साथ ही अनेक जागरूकता कार्यक्रम और सहयोग कार्यक्रमों का संचालन करती है। साथ ही उन्होंने सूचना दी कि 19 मार्च को नवरात्र के और हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में संस्था द्वारा विभिन्न स्थानों पर भोजन और राशन का वितरण किया जाएगा, जिसका शुभारंभ खोजवा पुस्तकालय से किया जाएगा। कार्यक्रम में स्वागत शिवहरि ने और धन्यवाद प्रकाश दिनेश मास्टर ने किया। इस कार्यक्रम में प्रसून शाही, भारती साल, संदीप गुप्ता, प्रदीप्ता गांगुली, विशाल, निशांत विभा, मनीष, संदीप और अनेक संस्था के सदस्य उपस्थित रहे। काशी जो नगरी है वो माँ अन्नपूर्णा की नगरी है और यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। तो माँ अन्नपूर्णा ने ही आप जैसे लोगों को चुना है, जो ये कार्य करने के लिए आप लोग प्रेरित हुए। चाहे वो 3 बच्चे थे जिन्होंने आपको इसके लिए, हो सकता है माँ अन्नपूर्णा के ही विचार उनके माध्यम से आप तक पहुँचे और आपने ये फाउंडेशन का काम शुरू किया। और मैं बड़ा आश्चर्यचकित भी हूँ कि 1 साल के अंदर लगभग 11 लाख रुपए के
करीब का आप लोगों ने कलेक्शन करके उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस वर्ष ये 11 लाख की जाए, 21 लाख हो या उससे कहीं ज़्यादा हो, और हम भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान के अंतर्गत गुरुवार को पर्यावरण जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान के अंतर्गत 12 मार्च 2026 को वाराणसी में एक पर्यावरण जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वाराणसी जिलाधिकारी के निर्देशानुसार तथा जिला योजना 2025-26 के अंतर्गत काशी स्वच्छता मिशन के तहत आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना तथा स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के लिए सामूहिक प्रयासों को मजबूत करना रहा। गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय असंतुलन को रोकने के लिए हर व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल आदतें अपनानी होंगी। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि यदि हम सभी पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, पानी और हरियाली को सुरक्षित रखना कठिन हो जाएगा। इसलिए पेड़ पौधों का संरक्षण, प्लास्टिक का कम प्रयोग, जल संरक्षण तथा स्वच्छता को अपनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया गया। इस अवसर पर पर्यावरणविद एवं सृजन सामाजिक विकास न्यास वाराणसी के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बतौर संयोजक कार्यक्रम का संचालन किया और पर्यावरण संरक्षण के लिए जन भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया। गोष्ठी में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी के क्षेत्राधिकारी रोहित सिंह भी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ साथ समाज के हर व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए स्वच्छता और हरित जीवन शैली को अपनाएं। कोरोना स्वच्छता अभियान का मेन उद्देश्य लेकर जो है पर्यावरणीय जन जागरूकता संगोष्ठी और रैली का आयोजन किया गया यहाँ पे, और वो अनिल सिंह जी के नेतृत्व में काफ़ी मतलब सफल रही है। और जो है एपेक्स के हमारे डायरेक्टर साहब भी उसमें मौजूद रहे हैं और काफ़ी सफल रहा है। गुरुवार को डीएवी कॉलेज में पूरा छात्र सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। डीएवी कॉलेज में गुरुवार को जब पूरा छात्र की जुटान हुई तो सबके चेहरे खिल उठे। सबने एक दूसरे से भूली बिसरी यादें साझा की तो सब पुरानी स्मृतियों में खो गए। आईक्यूएसी के तत्वावधान में आयोजित पूरा छात्र सम्मेलन एल्यूमिनी मीट में 150 से अधिक पूरा छात्र जुटे। कॉलेज के स्वर्गीय पीएन सिंह यादव स्मृति सभागार में आयोजित कार्यक्रम में गीत संगीत के बीच पुरानिये छात्रों ने एक दूसरे से अपने कॉलेज के दिनों के किस्से सुनाए। पूरा छात्र सम्मेलन का शुभारंभ कॉलेज के पूरा छात्रों ने दीप प्रज्वलित करके किया। इसमें मुख्य रूप से चिंतामणि गणेश मंदिर के महंत चल्ला सुब्बा राव, लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व हेड एवं डीन प्रोफेसर आई.डी. गुप्ता, खेदनलाल इंटर कॉलेज के प्रबंधक एवं उद्यमी विजय प्रकाश जायसवाल, राष्ट्रपति सम्मान से पुरस्कृत प्रवक्ता रामलाल यादव, प्रबंधक अजीत कुमार सिंह यादव आदि ने दीप प्रज्वलित कर एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर पुरातन छात्रों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर आई.डी. गुप्ता ने कहा कि हम आज जो कुछ भी हैं वह सब हमारे गुरुजनों के आशीष के कारण ही है। आज नवयुवकों का समय है जिनके कंधों पर देश का सारा दारोमदार है। उन्होंने यह भी कहा कि अब शिक्षा केवल विषय आधारित न होकर व्यक्तित्व निर्माण पर आधारित हो। कार्यक्रम का संयोजन विजय नाथ दुबे, स्वागत प्रोफेसर संगीता जैन एवं संचालन डॉक्टर तरु सिंह एवं धन्यवाद डॉक्टर साक्षी चौधरी ने दिया। साहित्यकार पंडित हरिराम द्विवेदी के जन्मोत्सव पर भव्य सम्मान समारोह, कवि सम्मेलन एवं लोक गायन का आयोजन हुआ। साहित्यकार पंडित हरिराम द्विवेदी के जन्मोत्सव के अवसर पर गुरुवार को एक भव्य सम्मान समारोह, कवि सम्मेलन एवं लोक गायन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से मोती झील महमूदगंज वाराणसी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकभूषण साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र ने किया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर हेमंत कुमार राय, सदस्य उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश उपस्थित रहे। इस अवसर पर साहित्य एवं कला के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया, जिन्हें प्रमुख रूप से डॉक्टर निकिता सिंह संकल्प कवित्री तथा डॉक्टर अमलेश कुमार शुक्ल अमन अंतर्राष्ट्रीय गायक वाराणसी शामिल रहे। यह आयोजन पंडित हरिराम द्विवेदी भोजपुरी साहित्य शोध संस्थान मोती झील महमूदगंज वाराणसी के तत्वावधान में किया जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजन में पंडित रामानंद तिवारी अध्यक्ष, पंडित राजेश कुमार द्विवेदी कोषाध्यक्ष, कन्हैया दुबे केडी प्रख्यात गीतकार वाराणसी तथा पंडित अरुण कुमार द्विवेदी महासचिव की विशेष भूमिका रही। आयोजकों ने सभी साहित्य प्रेमियों, बुद्धिजीवियों और नागरिकों से अनुरोध किया कि वे कार्यक्रम में सादर उपस्थित रहे। पिताजी का जन्मदिन था, वो जन्मदिन का मनाया जाएगा। उसमें 3 लोग को हम लोग सम्मानित करेंगे, कन्हैया दुबे जी का और अमलेश अमन और डॉक्टर निकिता सिंह। इसके अलावा और क्या कार्यक्रम? उसके बाद संगीत का प्रोग्राम होगा, सभी लोग जुटे हैं, कुछ काव्य गोष्ठी होगी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बसंत महिला महाविद्यालय राजघाट में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में स्त्री शक्ति फोर्टनाइट एवं गुलाबी बसंत का भव्य आयोजन हुआ। बसंत महिला महाविद्यालय कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया राजघाट के महिला विकास प्रकोष्ठ व क्रिएटिव क्लब के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विमेन इन डिजिटल एज, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्पावरमेंट विषय पर स्त्री शक्ति फोर्टनाइट एवं गुलाबी बसंत का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और संगीत विभाग के द्वारा बसंत गीत की प्रस्तुति के साथ हुआ।
महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अलका सिंह ने अपने स्वागत उद्बोधन में महिला सशक्तिकरण की महत्ता पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रकाश डाला एवं कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर मंगला कपूर, महिला महाविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय स्तरीय बॉडी बिल्डिंग व वेटर लिफ्टिंग चैंपियन श्रीमती रूबी सिंह का स्वागत किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर मंगला कपूर और श्रीमती रूबी सिंह पर आधारित 2 वृत्त चित्र भी प्रस्तुत किए गए। महिला विकास प्रकोष्ठ की समन्वयक प्रोफेसर प्रीति सिंह ने 15 दिवसीय स्त्री शक्ति फोर्टनाइट के अंतर्गत हुए महाविद्यालय के 10 क्लब्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सभी कार्यक्रमों की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें मन शक्ति क्लब, मैत्रेयी फोरम, फोटोग्राफी क्लब, अर्थवाद क्लब, क्वेस्ट ऑफ पास्ट क्लब, पिटारा क्लब, फ्रेनिक्स क्लब, एनवायरमेंट क्लब, क्रिएटिव एम वागविची क्लब के योगदान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर महिला विकास प्रकोष्ठ की ई मैगजीन वामा के 5वें अंक का प्रकाशन किया गया, जिसका विस्तृत विवरण महिला विकास प्रकोष्ठ की सह समन्वयक डॉक्टर योगिता बेरी द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम गुलाबी बसंत का भव्य आयोजन क्रिएटिव क्लब एवं संगीत विभाग द्वारा किया गया, जिसमें प्रोफेसर संजय वर्मा के नेतृत्व में छात्राओं द्वारा संगीत एवं विभिन्न नृत्य प्रस्तुत किया गया। गुलाबी बसंत कार्यक्रम के सफल आयोजन में श्री हनुमान प्रसाद, डॉक्टर अमनदीप कौर, डॉक्टर जया शाही, डॉक्टर अमृत मिश्रा का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर डॉक्टर अमृत मिश्रा द्वारा काशी के प्रसिद्ध मशाने की होली और शिवावतार पर विशेष नृत्य प्रस्तुत भी किया गया। 15 दिवसीय विमेन डेवलपमेंट सेल और क्रिएटिव क्लब द्वारा एक नारी सशक्तिकरण पे कार्यक्रम किया गया और 15 दिन में जो भी हमारे क्रिएटिव क्लब जो कि बच्चे रन करते हैं उनके माध्यम से बहुत सारी विविध तरह के कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें कि हर इवेंट का अंडरलाइन टोन है वो स्त्री सशक्तिकरण पे था। तो कॉलेज में उसी का आज कल्मिनेशन था और गुलाबी महोत्सव जो हम लोग हर साल मनाते हैं फागुन के जो महीने का होता है, उसी के साथ उसको जोड़ा गया था। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को आर्थिक समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। चांदपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थित प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपकर निजी विद्यालयों के सामने आ रही आर्थिक समस्याओं के समाधान की मांग की है। एसोसिएशन ने शिक्षा के अधिकार ITI के तहत मिलने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति, नगर निगम के विभिन्न टैक्सों में छूट और अभिभावकों को दी जाने वाली सहायता राशि के भुगतान को लेकर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है। एसोसिएशन के अनुसार सत्र 2025-26 के लिए RTI के तहत मिलने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति कई विद्यालयों को या तो बहुत कम प्राप्त हुई या फिर अभी तक में नहीं मिली है। कुछ विद्यालयों का तो पिछले सत्रों का भुगतान भी लंबित है। इससे निजी विद्यालयों के संचालन में गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि समय पर प्रतिपूर्ति न मिलने के कारण स्कूलों को शिक्षकों के वेतन, भवन रखरखाव और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में नगर निगम से जुड़े करों में राहत देने की भी मांग की गई है। एसोसिएशन ने कहा कि जिस प्रकार हाउस टैक्स में विद्यालयों को छूट मिलती है, उसी प्रकार कूड़ा टैक्स, सीवर टैक्स और वाटर टैक्स से भी निजी विद्यालयों को मुक्त किया जाना चाहिए। उनका तर्क है निजी विद्यालय शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा कार्य कर रहे हैं, इसलिए इन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। इसके अलावा एसोसिएशन ने सत्र 2025-26 के लिए अभिभावकों को दी जाने वाली 5,000 रुपये की सहयोग राशि के भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया है। उनका कहना है कि ये राशि अभी तक अभिभावकों को नहीं मिल पाई है, जिससे कई परिवारों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि यह सहायता राशि समय पर उपलब्ध हो जाए तो इससे अभिभावकों को राहत मिलेगी और बच्चों को शिक्षा भी प्रभावित नहीं होगी। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है, ताकि निजी विद्यालयों को राहत मिल सके और उनकी शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहें। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रामाश्रय पटेल, प्रदेश महासचिव नरेंद्र शर्मा, संरक्षक विनोद कुमार सिंह, महानगर अध्यक्ष हीरालाल बिंद, जिलाध्यक्ष महिला रुद्राणी हीरालाल बिंद, राम सकल सिंह, आलोक बाबू, प्रभात कुमार सिंह, रेखा पटेल, SK राय, लाल बहादुर प्रजापति, अनिल सिंह, अवधेश मौर्य, अरविंद प्रजापति, इंद्रजीत पटेल, विनोद विश्वकर्मा, भरत कुमार पटेल और राज रतन सिंह सहित एसोसिएशन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। तो हम ये मांग करने आए थे कि इन विद्यालयों की शुल्क प्रतिपूर्ति पुनः सत्यापन करा के उनके खाते में दिया जा सके, जिससे कि स्कूल वाले अपने यहाँ विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं का, स्टाफ का और कर्मचारियों का और गाड़ियों का टैक्स, वाहन टैक्स सारा चीज़ भर सके। और हमारी दूसरी समस्या थी कि नगर निगम में जो विद्यालय स्थित होते हैं, शहरी सीमा में जो विद्यालय स्थित है, वहाँ हाउस टैक्स सरकार ने माफ़ किया हुआ है, लेकिन वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, कूड़ा टैक्स के नाम भारी भरकम टैक्स लगा दिया, जो विद्यालय वाले वहन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके पास आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जा रही है। तो उसको भी दूर कराने का हमने मांग किया है। हम लोग की तीसरी मांग थी कि जो अभिभावक को सहायता राशि 5,000 रुपये सरकार हर साल देती है, इस वर्ष अभी नहीं मिला है, उनको भी दिलाकर विद्यालय वालों के साथ न्याय कर सके। अगर विद्यालय के जो टीचर जो शुल्क पूर्ति है अगर सरकार नहीं दे पाती है तो हम लोग भी
एडमिशन लेने में हमारे साथ मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। कैंट विधानसभा के अंतर्गत सिगरा वार्ड नंबर 53 में सांसद विकास निधि से होने वाले कार्य का भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रणी ने शिलान्यास किया। सांसद विकास निधि से होने वाले कार्य का शिलान्यास भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रणी ने किया। कैंट विधानसभा के अंतर्गत सिगरा वार्ड संख्या 53 में मकान संख्या D59/103 D5KH नवीन खन्ना के मकान से लेकर मकान संख्या D59/103 N राजीव मिश्रा सिगरा के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य का शिलान्यास महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रणी ने भूमि पूजन के साथ नारियल फोड़कर किया। कार्य की लंबाई 77 मीटर एवं लागत 7,05,000 रुपये है। कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखंड वाराणसी है। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में अनिल श्रीवास्तव, सिंधु सोनकर, पुन्नू लाल बिंद, सुधीर जायसवाल, सुमित मौर्य, पंकज पटेल, वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा, संजीव सेठ, दीपक गुप्ता, दीपक गौंड, सावित्री देवी, चंद्रशेखर उपाध्याय, राकेश जायसवाल, अनिल उपाध्याय, प्रमोद यादव मुन्ना, मधुप सिंह, योगेश वर्मा, पंकज चतुर्वेदी, अवधेश राय, अखिलेश सिंह सनी, पिंटू जायसवाल, अशोक कुमार पांडे, प्रमील पांडे आदि रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता की आनंदिता सेन गुप्ता का प्रभावशाली नृत्य हुआ। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर गुरुवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी युवा कलाकार आनंदी सेन गुप्ता ने कार्यक्रम का शुभारंभ नारायण कौतुवम प्रसाद श्लोका एवं समापन रूपमु जुची पद वर्णन से किया। कलाकार ने पद लय ताल अंग संचालन एवं भावपूर्ण मुद्राओं के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र देवाश्री ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या में डॉक्टर तपन रॉय एवं उनकी शिष्याओं का कथक नृत्य हुआ। बुधवार को जिला प्रशासन वाराणसी मंडलायुक्त एस राजलिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या काशी वंदन कार्यक्रम में गाजियाबाद से पधारे डॉक्टर तपन राय एवं उनकी शिष्याओं द्वारा कथक नृत्य का कार्यक्रम हुआ, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम विश्वनाथ अष्टक श्रोत पर समूह नृत्य प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उनकी शिष्याओं द्वारा कथक के क्रियात्मक पक्ष को समूह नृत्य में प्रदर्शित किया गया तथा अंत में संत कबीरदास जी के श्री राम भजन पर आधारित कथक के अभिनय पक्ष को युगल नृत्य में प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अंकित सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।